बारिश की तेज आवाज, चीखों की गूंज और मलबे के नीचे दबे लोगों की बेबसी। मगर इस शोर के बीच एक मंजर ऐसा था जो हर देखने वाले के दिल को चीर गया। एक माँ जिसकी सांसें थम चुकी थीं, मगर उसके बाजू अब भी अपने बच्चे को मजबूती से थामे हुए थे। ये कोई फिल्मी मंजर नहीं था, ये हकीकत थी। सायरा एक आम सी औरत थी, मगर उसकी मोहब्बत आम नहीं थी। वो भारत के एक छोटे से शहर में अपने शौहर और 3 साला बेटे अहमद के साथ रहती थी। जिंदगी सादा थी, मगर खुशियों से भरी हुई। सायरा का दिन अपने बच्चे के साथ शुरू होता और इसी पर खत्म। अहमद इसकी दुनिया था, इसकी हर दुआ, हर ख्वाब। अम्मी, अब मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? एक दिन अहमद ने मासूमियत से पूछा। सायरा ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। मैं? कभी नहीं। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर हाल में। ये अल्फाज उस वक्त सिर्फ एक तसल्ली लग रहे थे, मगर वक्त ने साबित किया कि ये वादा सच था। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था। सुबह की चाय, अहमद की हंसी और सायरा की नर्म आवाज, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मगर दोपहर के वक्त अचानक जमीन हिलने लगी। पहले तो सबने उसे मामूली झटका समझा, लेकिन चंद लम्हों में ही इमारतें लरजने लगीं, दीवारें गिरने लगीं और हर तरफ चीख व पुकार मच गई। ये एक खौफनाक ज़लज़ला था। सायरा ने फौरन अहमद को अपनी बाहों में उठाया। इसके चेहरे पर खौफ था, मगर आंखों में एक ही अज़्म, अपने बच्चे को बचाना। अम्मी, क्या हो रहा है? अहमद रोते हुए बोला। कुछ नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सायरा ने इसे सीने से लगा लिया। इमारत के अंदर भगदड़ मच चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर अलिफादेर भाग रहे थे, मगर सायरा के लिए सबसे अहम सिर्फ एक चीज थी, अहमद की हिफाजत। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने लगा। वक्त जैसे रुक गया हो। सायरा ने एक लम्हे में फैसला कर लिया। उसने अहमद को अपने जिस्म के नीचे छुपा लिया, अपने दोनों हाथ इसके गिर्द लपेट लिए और खुद उसके ऊपर ढाल बन गई। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। चंद घंटों बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। हर तरफ मलबा, जख्मी लोग और खामोशी का खौफनाक मंजर। वो एक एक करके लोगों को निकाल रहे थे। इसी दौरान एक एहलकार की नजर एक जगह पड़ी। वहां एक औरत का जिस्म था, बिल्कुल साकित, मगर कुछ अजीब था। इसके बाजू इस तरह बंधे हुए थे जैसे वो किसी को पकड़े हुए हो। जब मलबा हटाया गया तो सबकी आंखें नम हो गईं। सायरा मर चुकी थी, मगर उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा जिंदा था, अहमद। वो अपनी मां के सीने से लगा हुआ था, जैसे अभी भी उसकी हिफाजत में हो। रेस्क्यू एहलकार की आंखों से आंसू निकल आए। ये मां मरकर भी अपने बच्चे को बचा गई। अहमद को अस्पताल ले जाया गया। वो जख्मी था, मगर जिंदा था। जब उसे होश आया, उसने सबसे पहला सवाल यही किया, अम्मी कहाँ है? किसी के पास जवाब नहीं था। डॉक्टर ने नरमी से कहा, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बचाते हुए अल्लाह के पास चली गई है। अहमद खामोश हो गया। इसकी छोटी सी दुनिया एक लम्हे में बदल गई थी। वक्त गुजरता गया, अहमद बड़ा होता गया, मगर उसके दिल में एक खला हमेशा रहा। हर साल वो अपनी माँ की कब्र पर जाता, फूल रखता और खामोशी से बैठ जाता। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अम्मी, आपने वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हुआ का एक हल्का सा झोंका आया, जैसे किसी ने इसके सर पर हाथ फेरा हो। अहमद मुस्कुरा दिया। शायद माँ वाकई कहीं नहीं जाती, वो हमेशा अपने बच्चों के दिलों में जिंदा रहती है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सबक था, एक हकीकत जो हमें हर दिन याद रखनी चाहिए।
माँ की मोहब्बत किसी शर्त, किसी हद, किसी खौफ की मोहताज नहीं होती। वो अपनी जान दे सकती है मगर अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं मगर माँ जैसा कोई नहीं। हम अक्सर अपनी मसरूफ जिंदगी में अपनी माँ को नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी बातों को मामूली समझते हैं, उनकी मोहब्बत को मामूली लेते हैं। मगर जब वो नहीं होती तो फिर एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। अगर आपकी माँ आज आपके साथ है तो इससे ज्यादा कीमती कोई नेमत नहीं। इसे वक्त दें, इसकी इज्जत करें, इससे मोहब्बत करें, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप पुकारेंगे ओ अम्मी और जवाब नहीं आएगा, और तब आपको सायरा जैसी माँ की वो आखिरी कुर्बानी याद आएगी जो मरकर भी अपने बच्चे को सीने से लगाए। माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे सच्ची और बेलौस मोहब्बत है। इसकी कदर करें इसके होते हुए, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपनी माँ के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही सबक आमोज कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।